सबको जय मसीह की। इस समय में एक वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी ओर से एक सवाल जो है हम अपने आप से हमें पूछना ज़रूरी है। एक सवाल जो मेरे पास आया वो सवाल मैं आपके पास बांटना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 41 और उसका 11 वचन, भजन संहिता 41 और उसका 11 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है कि आई नो यू आर प्लीज्ड विथ मी, फॉर यू हैव नॉट लेट माई एनिमी ट्रायम्फ ओवर मी। एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना ज़रूरी है कि वो ये है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? Is God is pleased with you? Do you know that God is pleased with you? क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? हम सबके जीवन में या आपके जीवन में ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे परमेश्वर बहुत पसंद करता है? या ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे परमेश्वर आपके अंदर बहुत पसंद करता है? जब इस वचन को दाऊद राजा ने लिखा उस समय में जब वो बहुत ही अपने आत्मा में बहुत ही नीचे था, क्योंकि उस समय में वो बहुत ही बीमार था, बहुत ही बिना किसी मदद के जब वो बीमार था, तो उस समय में इवन उसके दोस्त उसके विरुद्ध आए, उसके विरुद्ध बोलने लगे, उसके विरुद्ध कार्य करने लगे। उन सारे कार्यों को देखकर वो बहुत ही निराशा में था। उस निराशा के बीच में भी वो क्या बोलता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। वो जानता है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। इस समय में यही सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 12 अध्याय और उसका 20वां वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है कि शमूएल ने लोगों से कहा कि डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु तुम अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम एक बात जान पाते हैं, अगर आपके पास ये सवाल है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं, कैसे मैं परमेश्वर को खुश करूं, कैसे मैं ऐसा कार्य करूं कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाए, तो उसका उत्तर इस अध्याय में, इस पहले शमूएल में इस प्रकार लिखा है कि हम जो है फिर से अपने पुराने रास्ते पर ना मुड़ें। पहला कार्य, अगर आपके पहले के जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, पहले का जीवन का मतलब ये है कि पहले अगर आपने कोई गलतियां की है या पहले आपके आदतों में ऐसा कोई कार्य था, तो क्या ऐसा कोई कार्य है जिससे परमेश्वर खुश नहीं है? क्या ऐसा कोई कार्य है जो वचन के विरुद्ध है, या क्या ऐसा कोई कार्य है जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है? तो उनमें आप वापस ना जाएं। पहला कार्य जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने पुराने रास्ते में जाते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें लिखा है कि परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करें। जब हम पूरे मन से उसकी उपासना करते हैं, पूरे मन से उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 22वें वचन में, उसमें इस प्रकार लिखा है कि यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। अपनी इच्छा से परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा बनाया है। परमेश्वर ने हम सबको अपनी प्रजा बनाया। परमेश्वर ने आपको एक प्रजा बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक नया नाम दिया है, वो ये है कि आप परमेश्वर के संतान हैं। इसके लिए आपको पहला कार्य ये करना है कि आपके पुराने रास्ते में आपको वापस नहीं जाना। दूसरा कार्य है संपूर्ण मन से आपको उसकी आराधना करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी कार्य 24वें वचन में जब हम पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा है कि केवल
इतना ही तो तुम में लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से साथ उसकी उपासना करो। उसका भय मानना तीसरा कार्य है। हमें यहोवा का भय मानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंसानों से डरते हैं वैसे। भय मानने का मतलब उसके वचन के अनुसार चलना। भय मानने का मतलब उसका आज्ञा मानना। भय मानने का मतलब पूरी आत्मा से आराधना करना। भय मानने का मतलब उसकी योजना के अनुसार जीना। भय मानने का मतलब वो जैसा चाहता है वैसे अपने जीवन को बदलना। भय मानने का मतलब हर कदम में परमेश्वर को याद रखना। भय मानने का मतलब हर निर्णय में परमेश्वर के सहमति को जानना। भय मानने का मतलब हर जगह पे परमेश्वर को लेकर जाना। भय मानने का मतलब परमेश्वर की ही कार्य को हम करें। ये है भय, परमेश्वर के भय मानना। और उसके बाद ये लिखा है, क्योंकि यह तो सोचो कि उसके तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। कई बार हम परमेश्वर को याद नहीं कर पाते। कई बार हम परमेश्वर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाते जिससे वो प्रसन्न हो। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। फिर भी परमेश्वर की योजना हमारे लिए मौजूद है। इस समय में मैं आप सबको उत्तेजित करना चाहता हूँ इस सवाल से कि क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। और अगर आपके पास ये सवाल है कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, तो पहला कार्य पूरे मन से उसकी आराधना करें, उसकी भय माने, उसकी सेवा करें। वो जैसा चाहता है वैसे कार्य को आप करें। ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसा कोई कार्य जो वचन के विरुद्ध है, तो आप उसे छोड़कर, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप ऐसे कार्य कीजिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और जब आप ऐसे करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थल में रखता है। वापस मैं भजन संहिता 41 उस अध्याय में जब हम जाते हैं, जब से वो वचन मैंने पढ़ा आपके लिए, वैसे वही वचन मैं आपके लिए फिर से एक और बार पढ़ के दिखाना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो क्या होता है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझ पर प्रसन्न है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो इस संसार के कैसा भी शत्रु हो, कैसा भी दुश्मन हो, कैसा भी विरुद्ध हो, हमारे खिलाफ कुछ भी खड़ा ना हो पाएगा। हम हमेशा जयवंत होंगे। हमेशा हम परमेश्वर के नाम से हम जयवंत होंगे। सो लेट अस आस्क आवरसेल्व्स, आर वी प्लीजिंग गॉड? क्या हम परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। इस सवाल के साथ मैं इस सवाल के साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ। हम ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है? परमेश्वर आपको आशीष करे।